गांव के लोग जीते जी तो चैन से रह नहीं पाते, उन्हें मौत के बाद भी सुकून नहीं मिलता। यहाँ जिंदगी का आखिरी सफर भी आसान नहीं है। इस गांव की त्रासदी यह है कि यहाँ जन्म से मृत्यु तक नदी टीले से गुजरी उबड़ खाबड़ पथरीली डगर से नाता यहाँ के लोगों का बना रहता है। कहते हैं मृतदेह के अंतिम संस्कार के बाद ही मृतक की आत्मा को इस दुनिया के जंजाल से मुक्ति मिलती है। इसीलिए अंतिम संस्कार के स्थल का नाम मुक्तिधाम रखा गया है। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वह उस गांव के मुक्तिधाम की डगर मुश्किलों भरी है। टीलो नदी से होकर गुजरी डगर पर अर्थी लेकर चलते लोग डरे डरे से रहते हैं कि कहीं अर्थी ना गिर जाए। यह कहानी है मध्य प्रदेश के नीमच जिले की मनासा तहसील की ग्राम पंचायत पिपलियाहाड़ी के डेरा नंबर 1 की। इस गांव में शमशान घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बन सका है, जिसके कारण मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेरा नंबर 1 के ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए सालों पहले ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय भूमि पर मुक्तिधाम का निर्माण तो करा दिया गया, परंतु वहां तक रास्ता नहीं बनाया गया, जिसके कारण लोगों को परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती है। परेशानी उस समय ज्यादा बढ़ जाती है जब खेतों में फसल लगी हो या फिर बरसात का मौसम हो। लोगों को मुक्तिधाम जाने के लिए चट्टानों वाली नदी पार करनी पड़ती है। मुक्तिधाम तक रास्ता बनाने की मांग ग्रामीण पंचायत व प्रशासन से कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं बन सका है। शव को मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए ग्रामीणों टीले, उबड़ खाबड़ जमीन, नदी और झाड़ियों के बीच से काफी संभल कर चलना पड़ता है। कई बार तो अर्थी ले जाते समय लोगों के फिसलने के कारण अर्थी के गिरने की स्थिति बन जाती है। रास्ते में अर्थी ना गिरे, इसके लिए अर्थी के दोनों ओर निगाह रखते और लोग चलते रहते हैं। मुक्तिधाम तक का सफर बरसात के मौसम में बड़ा ही कष्टप्रद हो जाता है। बरसात के मौसम में खेतों और नदी में पानी भरा होने के कारण लोगों का मेड़ों पर चलना मुश्किल हो जाता है। मजदूरी में लोगों को खेतों और नदी के पानी के बीच से होकर निकलना पड़ता है। मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हमने ग्रामीणों की पीड़ा इस रिपोर्ट के जरिए शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक रख दी है। अब देखना है कि हमारे खेवनहारों की नींद कब टूटती है। इंद्रचंद जैन के साथ नीमच से मनीष जौलानिया की रिपोर्ट।